हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी फ्रॉम क्लास 7 कि अगर आपको आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना है और आप क्लास 7 में हो तो आपको ऐसी कौन सी बातें अभी से ध्यान रखनी चाहिए ताकि आप आगे चल के एक आईएएस या फिर एक आईपीएस ऑफिसर बन पाओ। तो 8 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अभी से ही याद करनी है, अभी से करनी है अपने क्लास 7 में ही, जिसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप आगे चल के प्रिपरेशन करोगे, तैयारी करोगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो पहला पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक पॉइंट है अंडरस्टैंड द एग्जाम, यानी कि आपको पता करना है कि ये यूपीएससी होता क्या है, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कितने एग्जाम्स होते हैं, कैसे क्या बनते हैं, क्या काम होता है। आप इसके बारे में ओवरऑल सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे कि क्या करना होता है, ताकि आपको पता रहे कि जिस चीज़ का ड्रीम देख रहे हो वो चीज़ है क्या। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है डेवलप रीडिंग हैबिट। आपको पढ़ने की आदत डालनी होगी। ठीक है। आपको अगर आईएएस ऑफिसर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ने की हैबिट डालो, चीज़ें पढ़ना शुरू करो। ठीक है। अगर आप पढ़ते नहीं हो, पढ़ना शुरू करो। तो क्या पढ़ सकते हो? अपने स्कूल की बुक्स पढ़ो, अपने स्कूल की नोटबुक जिसमें आपने वर्क करा है उसको याद करो। उसके साथ साथ आप चाहो तो कुछ अलग चीज़ें, जैसे कि कुछ अलग से स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो जो आपके स्कूल से हटके हों। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपके लिए पहले ज़रूरी है कि आप अपने स्कूल की ही बुक्स पढ़ो। पहले जो भी है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, साइंस की है, उनको ही पढ़ने की हैबिट डालो, ताकि पढ़ने की हैबिट बने और उसके साथ साथ आपके स्कूल में मार्क्स भी अच्छे रहे। ठीक है। जितने अच्छे स्कूल में मार्क्स होंगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके आगे चल के बनने की। थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन दी फाउंडेशन, यानी कि आपकी जो स्कूल की चीज़ें हैं वो आपकी फाउंडेशन है, वो आपकी बुनियाद है। ठीक है। अगर वो जितनी स्ट्रांग होगी आप आगे चल के उतना ही अच्छे से आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर के लिए तैयारी कर पाओगे। ठीक है। तो फाउंडेशन क्या है आपकी? जैसे आपको मैथ्स ध्यान से पढ़नी है, आपको साइंस भी ध्यान से पढ़नी है, आपको सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इन सब को ध्यान से पढ़ना है। हर एक नोटबुक बनानी है, तरीके से पढ़ना है, ताकि आप आगे चल के इन सब सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप आगे चल के एक आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बन पाओगे। फोर्थ पॉइंट है रीड जीके। आपको जनरल नॉलेज पढ़नी है। ठीक है। जनरल नॉलेज आपकी स्कूल की नोटबुक होगी, बुक होगी, उससे पढ़ो। अगर स्कूल में नहीं है जनरल नॉलेज तो आप अलग से बुक परचेज कर सकते हो, कोई सी भी आपको मिल जाएगी, आपको दिख रही है यहाँ पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जनरल नॉलेज की बुक परचेज कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, डू राइटिंग प्रैक्टिस। अब आपको जैसे पता है कि जब एग्जाम होता है यूपीएससी का तो उसमें एक राइटिंग सेक्शन भी होता है जहाँ पर आपको लिखकर आंसर देने होते हैं। ठीक है। लंबे लंबे एसेज लिखने होते हैं आपको, तो लिखने की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो लिखने की हैबिट डालो, राइटिंग अच्छी करो, अच्छे से लिखो, खूब लिखो, अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करो, अपने स्कूल के जितने भी आपको मिलते हैं असाइनमेंट्स, फाइल्स, प्रोजेक्ट, सब खुद ही करो, किसी और से मत करवाओ। काफ़ी बच्चे ये करते हैं कि अपने स्कूल का होमवर्क वो अपने घर में पेरेंट्स से या फिर अपने भाई बहन से करवाते हैं। नहीं करना है, आपको खुद ही करना है। ठीक है। भले ही कितना भी टाइम लग जाए, भले आपको दिन भर बैठना पड़े लिखने के लिए, लेकिन स्कूल का काम खुद ही करना है। 6 पॉइंट है पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, यानी कि स्कूल में जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो रही हैं, जैसे कि गेम्स हो रहे हैं या फिर कोई भी फंक्शन हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, कुछ भी एक्टिविटी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करो, ताकि आप एक एक्टिव स्टूडेंट बन पाओ। ठीक है। एक आईएएस ऑफिसर सिर्फ पढ़ाकू बच्चा ही नहीं बनता है, आपको उसमें बाकी सारी चीज़ें भी, इंटरव्यू वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह भी लेनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग के साथ साथ आपको बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आप एक एक्टिव स्टूडेंट बन पाओ और एक अच्छे से नॉलेजेबल पर्सन बन पाओ। 7th पॉइंट है सीक गाइडेंस, यानी कि आपको लोगों से गाइडेंस भी लेनी पड़ेगी, जो कि आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं। आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको यहाँ से गाइडेंस मिल पाए, और बाकी आप अपने ट्यूशन टीचर जहाँ जहाँ आपसे हो सके उनसे बात करो। ठीक है। 8th पॉइंट है स्टे मोटिवेटेड। जो भी आपका ड्रीम है, अगर आपने इसके बारे में ठान लिया है तो ज़रूर मोटिवेटेड रहना, क्योंकि अभी आप क्लास 7 में हो और आपको भी बहुत टाइम है यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए। पहले आप 12th पास करोगे, फिर ग्रेजुएशन होगी, फिर आप तैयारी करोगे। ठीक है। तो तब तक आपको मोटिवेटेड रहना है, अगर आपका ये ड्रीम है तो। अगर ड्रीम नहीं है तो आप तब तक मोटिवेटेड शायद नहीं रह पाओ। तो ये थी आज की वीडियो। होप समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल सब्सक्राइब भी करना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप ये वीडियोस देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस।